मैं रामकेश मीणा, सहायक आचार्य हिंदी, BA भाग द्वितीय, पेपर फर्स्ट में सभी छात्र और छात्राओं का स्वागत करता हूँ। जिसे कि हमने पिछली कक्षा में काव्य रीति के बारे में अध्ययन किया। काव्य रीति किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है और उसकी क्षेत्र कौन कौन से। इसी प्रकार आपका कोर्स में दूसरा जो टॉपिक है वो है रस। रस किसे कहते हैं, रस के कितने भेद हैं और रस की परिणति कैसे होती है आदि पर हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम रस क्या है, रस के बारे में जानना होता है। रस काव्य के पढ़ने, सुनने या नाटक देखने से पाठक, श्रोता और दर्शक के हृदय में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस है। अर्थात काव्य के पढ़ने, सुनने या नाटक के देखने से पाठक या श्रोता और दर्शक के हृदय में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। रस के मर्मज्ञ आचार्यों ने इस आनंद को रस की संज्ञा दी है। मनुष्य मनोभाव अनंत होते हैं, मनुष्य के मनोभाव अनंत होते हैं और उनमें से कुछ को ही इस योग्य बताया जाता है कि वे अनुकूल परिस्थिति पाकर रस के रूप में परिणत हो जाते हैं। अर्थात अनुकूल परिस्थिति पाने पर ही ये रस के रूप में परिणत होता है। इसमें मनुष्य के जीवन में अनेक अनंत संभावनाएँ होती हैं, लेकिन उचित कारण जानकर के वो रस के रूप में परिणत होता है। मनुष्य के हृदय में बेमनोभाव संस्कार रूप में विद्वान होता है। अर्थात मनुष्य के हृदय में पहले से ही वो संस्कार रूप में विद्वान रहते हैं। मनुष्य के हृदय में संस्कार रूप में विद्वान रहने वाले भाव अनुकूल परिस्थिति में उद्भव होता है। अर्थात जैसी परिस्थिति होती है वो उत्पन्न हो जाते हैं। जिस मनुष्य के हृदय में जो भाव संस्कार रूप में विद्वान रहेगा उसे उसी भाव का रसात्मक अनुभव होगा। रुचि की भिन्नता के कारण ऐसा होता है। किसी को श्रृंगार की कविता अच्छी लगती है तो किसी को वीर या करुण रस के काव्य में ही आनंद मिलता है। तो रुचि के अनुसार किसी को श्रृंगार रस में आनंद मिलता है, किसी को करुण रस में आनंद मिलता है, किसी को वीर रस मिलता है। अब है रस। रस आनंद स्वरूप होता है। मनोभावों का रसात्मक अनुभव ही, अर्थात रस आनंद स्वरूप होता है। मनोभावों का रसात्मक अनुभव बड़ा ही विलक्षण होता है। यूँ तो किसी भी काव्य को पढ़ा या सुना जाता है, सुना जाए तो कुछ न कुछ आनंद मिलता ही है, किंतु आनंद के अनुभव की एक ऐसी स्थिति आती है जब सहृदय व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का ध्यान ही नहीं रहता, बाहरी विषयों की भी सुध नहीं रहती, तब उस स्थिति को हम रस कहेंगे। अर्थात जो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का ध्यान नहीं रहकर और रस में इतना डूब जाता है, उसको अपने अस्तित्व का ध्यान नहीं रहता, तब जाकर हम उसको रस कहा जाता है। योगी लोग ब्रह्म में तल्लीन होकर एक विशेष अवस्था में पहुंच जाते हैं और उन्हें अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं रहता। उस अवस्था को ब्रह्मानंद की प्राप्ति की अवस्था कहा जाता है और उसी के समान रस का स्वरूप है। इसमें एक अंतर यह है कि ब्रह्म का आनंद स्थायी होता है जबकि काव्य का आनंद अस्थायी होता है। अब है रस का स्वरूप। रस का क्या स्वरूप है? काव्य के आस्वादजन आनंद को रस कहते हैं। काव्य के आस्वादजन आनंद को रस, हम जब काव्य रचनाएँ, बहुत सी काव्य रचनाएँ होता है अध्ययन करते हैं तो काव्य के आस्वादजन आनंद को ही रस, किंतु पारिभाषिक शब्दावली में उसके स्वरूप की चर्चा में भरतमुनि का एक रस सूत्र है, वो है विभावानुभाव व्यवचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति के आधार पर ये कहा जाता है कि जब सहृदय व्यक्ति के मन में वासना रूप या संस्कार रूप में विद्वान स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से मिलकर
या परिपुष्ट होकर व्यक्त होता है, तब वह उस आनंदमयी दशा को प्राप्त होता है जिसे इस दशा कहा जाता है, जिसे ये रस दशा कहा जाता है। इस प्रकार स्पष्ट आशय है कि आश्रय या सहृदय व्यक्ति के हृदय में संस्कार रूप में स्थित वृत्ति, उत्साह, निर्भीक, भय, विस्मय, क्रोध, शोक आदि स्थायी भाव जब श्रव्य काव्य के श्रवण या पठन और नाटक के दर्शन से उद्भुत अर्थात जागृत व्यक्त होकर विभाव अनुभाव संचारी भाव से परिपुष्ट अर्थात परिपक्व होकर आस्वादन रूप में परिणत होता है, तब वह रस है। अर्थात हमारे मन में पहले से जो स्थायी भाव विराजमान रहते हैं, लेकिन जब हम किसी काव्य का श्रवण करते हैं, पठन करते हैं या दर्शन करते हैं, तो वो व्यक्त होकर के विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से परिपुष्ट होकर के वह आस्वाद रूप में परिणत होता है और तब वह रस कहलाता है। रस के अवयव, रस के कौन कौन से अंग होते हैं? तो सबसे पहले रस का स्वरूप, रस प्रक्रिया तथा रस सिद्धांत की अवधारणा को स्पष्ट व सम्यक रूप से समझने के लिए भरत मनुष्य के रस सूत्र में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों अर्थात जैसे पारिभाषिक शब्दों में एक स्थायी भाव होता है, विभाव होता है, अनुभाव होता है, संचारी भाव आदि का बोध आवश्यक है, क्योंकि ये ही रस की अवस्था या रस के अवयव कहा जाता है। अर्थात रस के 4 अवयव हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। इनके संयोग से ही रस की निष्पत्ति। तो सबसे पहले स्थायी भाव होते हैं। स्थायी भाव किसे कहते हैं? स्थायी भाव हमारे मन में कैसे विराजमान है? तो सबसे पहले स्थायी भाव मन के विकार को अथवा चित्तवृत्तियों को भाव कहते हैं। मन के विकारों को अथवा चित्तवृत्ति को भाव कहते हैं। मानव हृदय में अनेक भाव सुसुप्तता में रहते हैं। अर्थात मानव है, मनुष्य के हृदय में पहले से ही बहुत से भाव सुसुप्तता में रहते हैं और किसी कारण विशेष के कारण से वो जागृत होते हैं। अर्थात कारण विशेष क्या होते हैं? विभाव के कारण वो विशेष कारण से वो जागृत होते हैं। जैसे वीणा के तारों को यदि छेड़ा नहीं जाए तो वे शांत रहते हैं, किंतु जैसे ही उनको उंगलियों से छेड़ा जाता है तो वैसे ही वो झंकृत होते हैं। उसी प्रकार भाव हृदय में सुसुप्तता में पड़े रहते हैं और विशेष कारण के घटित हो जाने पर जागृत हो जाते हैं। मनुष्य के हृदय में बहुत सी इच्छाएं उठा करती हैं, तो यही इच्छाएं भाव का रूप धारण करती हैं और ये भाव असंख्य होते हैं। ये भाव असंख्य होते हैं। इन असंख्य भावों में से काव्य शास्त्र में अभी तक मुख्य रूप से 44 भावों का विवेचन या नामकरण हुआ है। उनमें से भी 11 चित्तवृत्तियाँ या भाव अन्य भावों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। अर्थात जो संचारी भाव हैं और अस्थायी भाव, स्थायी जो भाव हैं, ये मिलाकर 44 होते हैं, लेकिन स्थायी भाव अन्य भावों की तुलना में थोड़े स्थायी होते हैं, जो स्थायी भाव कहे जाते हैं। और शेष 33 की गणना संचारी या व्यवचारी भावों में की जाती है। कुल मिलाकर स्थायी भावों की संख्या 11 मानी गई है और संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई। स्थायी भाव वे होते हैं जो अन्य भावों को अपने में वैसे ही लीन कर लेते हैं, जैसे नमक की झील उसमें गिरने वाली प्रत्येक वस्तु को गलाकर अपने जैसी बना लेते हैं। अर्थात जो स्थायी भाव है, इसमें और जितने भी भाव आते हैं वो उसमें लीन हो जाते हैं, उनमें भेद नहीं कर पाते। स्थायी भाव की विशेषता यह होती है कि वह अपने अनुकूल और प्रतिकूल किन्हीं भावों से नष्ट नहीं होता है और व्यक्ति के मन में चिरकाल तक रहकर उसे अपने में तन्मय कर देता है। ऐसी
विशेषताएं अन्य समस्त भावों से केवल 11 भावों में ही पाई जाती है, उन्हें स्थायी भाव माना जाता है। अर्थात 11 स्थायी भाव होते हैं, उसी के आधार पर 11 रस होते हैं। जैसे भरतमुनि में केवल 9 ही रस, 8 रस, के बाद में शांत रस को आधार पर 9। लेकिन परवर्ती जो विद्वान हैं उन्होंने वात्सल्य में माता पिता का पुत्र के प्रति प्रेम, जिसे हम सूरदास काव्यशास्त्र में पढ़ते हैं, आगे भक्ति पर के आधार पर भी इसके आधार पर इसको 11 स्थायी भाव और 11 जो रस माने गए हैं। परंतु प्राचीन काव्यशास्त्र में केवल 9 ही स्थायी भाव माने गए हैं, जो इस प्रकार हैं: रति, हास्य, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय, सम या निर्वेद। आधुनिक युग में वात्सल्य अर्थात संतान के प्रति रति या भक्ति या ईश्वर के प्रति रति को भी स्थायी भाव मानकर स्थायी भावों की संख्या 11 मानी जाती है। तो इस प्रकार पूर्ववर्ती भरतमुनि साधारण 8 रस थे, शांत रस को मात्र 9 हुए, और आधुनिक युग में वात्सल्य और ईश्वर के प्रति जो प्रेम है उसको भी रस मानते हुए भक्ति विषय के रूप में वात्सल्य आदि मानते हुए 11 स्थायी भाव होते हैं। सबसे पहले है रति। रति किसे कहते हैं? किसी युवक युवती के हृदय में पार्श्व मिलन इच्छा रूप जो प्रणय भाव जागता है उसे रति स्थायी भाव कहा जाता है। अर्थात किसी युवक और युवती के हृदय में जो पारस्परिक मिलन की जो इच्छा होती है, इनमें जो भाव है उसको रति कहता है, और उसे दाम्पत्य रति के अंतर्गत गिना जाता है। जब यह स्थायी वह पुष्ट होकर अभिव्यंजित होता है तो उसे श्रृंगार रस कहा जाता है। इसका रस कौन सा करता है? श्रृंगार। अर्थात रति नामक जो स्थायी भाव है उसमें श्रृंगार रस की परिणति होती है। दूसरा स्थायी भाव है हास। अंग, वचन, क्रिया रूप आदि की विचित्रता से हंसी आ जाना हास्य के अंतर्गत आता है, और हास्य रस पुष्ट होकर हास्य रस कहलाता है। इसी प्रकार तीसरा स्थायी भाव है शोक। इष्ट का स्थायी अनिष्ट अथवा विनाश होने पर शोक स्थायी भाव की अभ्युत्पत्ति। अतः इष्ट मतलब अपने बहुत अधिक नज़दीक व्यक्ति का जब अनिष्ट होता है, जो उसको हानि होती है, उसका विनाश होता है, उसको दुख होता है, तो शोक के स्थायी भाव की अभिव्यक्ति होती है। स्त्री पुरुष के अस्थायी वियोग में शोक की व्यंजना मात्र होती है, वहाँ शोक स्थायी भाव के अंतर्गत न होकर विषाद संचारी भाव के अंतर्गत माना जाता है। शोक स्थायी भाव पर पुष्ट होकर करुण रस कहलाता है। अर्थात जो अपने निजी व्यक्ति को खोने पर तो उसमें करुण रस की उत्पत्ति होती है। चौथा स्थायी भाव उत्साह है। किसी शुभ कार्य की उल्लास अथवा आवेश से करने में ही उत्साह की अभिव्यंजना होती है। अतः किसी शुभ कार्य की उल्लासपूर्वक आवेश से करने का में जो उत्साह की अभिव्यंजना होती है, इसका रस वीर रस होता है। तथा वीर रश्मि, युद्धवीर, दयावीर, दानवीर, धर्मवीर, ये 4 इसके विभिन्न रूप होते हैं। पांचवा है क्रोध। अनिष्ट अथवा अनुचित कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति जागृत तीक्ष्ण भाव को क्रोध कहा जाता है। अनिष्ट या अनुचित कार्य, कोई व्यक्ति हमको अनुचित परेशान करता है या अनिष्ट करता है, तो अनुचित कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति जो भाव उत्पन्न होता है उसको हम क्रोध कहते हैं, और इसका रस है क्रोध रस। इस तरह छठा स्थायी भाव है भय। विनाशकारी वस्तुओं के दर्शन तथा प्रतीति से उत्पन्न चित्त की व्याकुलता भय की अवहेलना कराती है। अतः विनाशकारी वस्तुओं के दर्शन अथवा प्रतीति से उत्पन्न चित्त की व्याकुलता भय की अभिव्यंजना कराती है। ये इसका रस भयानक रस कहा जाता है। सातवां है
जुगुप्सा घृणित वस्तुओं को देखने या उसकी प्रतीति से उत्पन्न होने वाला भाव जुगुप्सा कहलाता है। घृणित वस्तुओं को देखने या उसकी प्रतीति से उत्पन्न होने वाला भाव जुगुप्सा है। परिपुष्ट होकर यह विवश रस की व्यंजना करता है, अर्थात विनाशकारी जो वस्तु है, अर्थात जो घृणित वस्तु है, जो हमको घृणा उत्पन्न करती है, दुर्गंध आती है, ऐसी प्रतीति से उत्पन्न होने वाले भाव को क्या कहते हैं? जुगुप्सा। और परिपुष्ट होकर ये विवश रस कहलाता है। आठवां है विस्मय। विस्मय से तात्पर्य अलौकिक या चमत्कार पूर्ण वस्तु या दृश्य को देखने से जागृत भाव विस्मय कहलाता है। ये अलौकिक वस्तु जो हमने कभी पहले नहीं देखी, ऐसी अलौकिक चमत्कार पूर्ण वस्तु या दृश्य को देखने से जागृत भाव विस्मय कहलाता है। यह पुष्ट होकर अद्भुत रस कहलाता है, अर्थात ये परपुष्ट होकर के अद्भुत रस। नौवां है सम या निर्वेद, जिसको हम सांसारिक नश्वरता के ज्ञान से जागृत होने वाला भाव सम या निर्वेद कहलाता है। अर्थात सांसारिक नश्वरता है, हमारे मन में ऐसा भाव हो जाता है ये संसार किसी का नहीं है, तो नश्वर है, लेकिन सबको छोड़ के जाना पड़ता है। तो सांसारिक नश्वरता के ज्ञान से जागृत हमको ये ज्ञान हो जाता है कि ये नश्वर शरीर है, मुझे इसको जाना है, तो जागृत वाला भाव सम या निर्वेद कहलाता है। और यही परिपुष्ट होकर शांत रस की अभिव्यंजना करता है। अर्थात जब हमको सांसारिक ज्ञान जाता है तो हम सब व्यायामों को छोड़ करके शांत रस की। जिस व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है एवं स्थित रहता है, उसे हम आश्रय करते हैं। जिस व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है एवं स्थित रहता है, उसे आश्रय कहते हैं। कुछ विद्वानों ने आश्रय को भाव के अंतर्गत स्वीकार किया, जो उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि विभाव तो भाव की जागृति ही या उत्पत्ति के कारण होते हैं, नहीं कि भाव जागृति या उत्पत्ति के कारण। तो सबसे पहले हमने स्थायी भावों के बारे में अध्ययन किया। फिर है दूसरा विभाव। विभाव क्या है? विभाव किसे कहते हैं? विभाव का अर्थ है कारण या निमित्त। विभाव का शाब्दिक अर्थ है कारण या निमित्त, अर्थात विभाव का अर्थ है भाव के कारण, अर्थात भाव के कारण ही सहृदय के हृदय में वासनाएं संस्कार रूप में मूलतः स्थित स्थायी भावों को उद्बोधित करने वाले कारण विभाव ही कहलाते हैं। अर्थात स्थायी भावों को उद्बोधित करने वाले कारण विभाव कहलाते हैं। यही स्थायी भावों का विभान करते हैं और आस्वाद योग बनाते हैं। अर्थात विभाव कारण निमित्त है, अर्थात विभाव का अर्थ है भाव के कारण। सहृदय के हृदय में, सहृदय जो व्यक्ति है उसके हृदय में वासना रूप या संस्कार रूप में स्थित स्थायी भावों को उद्वेदित करने वाले कारण विभाव कहलाते हैं। यही स्थायी भावों का विभान करते हैं, वह आस्वादन योग्य बनाते हैं। एते विभाव भाव तथा रस के कारणभूत हैं। दूसरे शब्दों में हम यूँ कह सकते हैं, जो कारण भावों को जागृत उद्दीपित करते हैं विभाव कहलाते हैं। विभाव के भी दो भेद होते हैं, एक आलम्बन विभाव होता है, एक उद्दीपन विभाव होता है। अब आलम्बन विभाव किसे कहते हैं? जिस मुख्य पात्र या वस्तु के कारण या जिस पर अवलंबित होकर स्थायी भाव जागृत होते हैं वह आलम्बन विभाव कहलाता है। अर्थात जिस मुख्य पात्र या वस्तु के कारण या जिस पर अवलंबित होकर स्थायी भाव जागृत होते हैं वह आलम्बन विभाव कहलाता है। स्थायी भाव जिसके प्रति उत्पन्न होता है उसे आलम्बन विभाव कहते हैं। जैसे शकुंतला के प्रेम वर्णन में राजा दुष्यंत आलम्बन विभाव है, इसी प्रकार उद्दीपन विभाव स्थायी भाव को उद्दीपित करने वाले आलम्बन है। आलम्बन विभाव की चेष्टा है अथवा देशकालिक परिस्थिति को उद्दीपन विभाव कहा
जाता है। अर्थात उद्दीपन विभाव स्थायी भाव को उद्दीप्त करने वाले आलम्बन विभाव की चेष्टा अथवा देशकालिक परिस्थिति को उद्दीपन विभाव कहा जाता है। स्थायी भाव उत्पन्न तो आलम्बन से ही हो जाता है, किंतु आग में घी की तरह काम करने वाला आलम्बन विभाव जो है वह है उद्दीपन। जो चेष्टाएं होती हैं उद्दीपन कहलाती हैं। इतना जो आग में घी की तरह काम करने वाली आलम्बन की जो चेष्टाएं होती हैं वही उद्दीपन कहलाती हैं। जैसे लक्ष्मण के व्यंग्यवाण परशुराम संवाद में लक्ष्मण के जो कटु वचन है वो आग में घी में आग का काम करती है। इसी प्रकार दूसरा है अनुभाव। तीसरा अनुभाव। अनुभाव से हमारा क्या तात्पर्य है, अनुभाव कितने प्रकार का होता है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अनुभाव स्थायी भावों को प्रकाशित या व्यक्त करने वाली आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। स्थायी भावों को प्रकाशित या उत्पन्न करने वाली आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। जिस हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय कहा जाता है। और अनुभाव का तात्पर्य इस माध्यम से जो भाव का अनुभव करावे। स्थायी भाव के उत्पन्न होने के बाद आश्रय की चेष्टाएं व्यक्त होती हैं। ये चेष्टाएं भाव जागृति के उपरांत आश्रय में उत्पन्न होती हैं, इसलिए इन्हें अनुभाव कहा जाता है। यह व्याकुल नायक द्वारा शिष्य की भरना, विनन के भावावेश में अश्रु, स्वेद, रोमांच, अनुराग सहित देखना, क्रोध जागृत होने पर कठोर वाणी, होठों को फड़कना, आँखों का लाल हो जाना, चेहरा तमतमा जाना आदि अनुभाव कहे जाते हैं। इस प्रकार अनुभाव के भी चार भेद होते हैं। अनुभाव के चार भेद होते हैं: आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। तो सबसे पहले आता है आंगिक अनुभाव। आंगिक अनुभाव यानी कायिक। आंगिक से तात्पर्य कायिक। आश्रय की शरीर संबंधी चेष्टाएं आंगिक अथवा कायिक अनुभाव कही जाती है। रति भाव के जागृत होने पर भूमिवेश, कटाक्ष आदि। इस तरह वाचिक अनुभव अर्थात प्रयत्न पूर्वक किए गए वाग व्यापार को वाचिक अनुभाव कहते हैं। अर्थात वाचिक अनुभाव में आश्रय की वाणी संबंधी चेष्टाएं आती हैं। तीसरा अनुभाव है आहार्य अनुभाव अर्थात आरोपित या कृत्रिम भेष रचना को आर्य अनुभाव कहते हैं। वाचिक अनुभाव में आश्रय की आर्य अनुभाव आरोपित या कृत्रिम भेष रचना को आर्य अनुभाव कहा जाता है। आर्य अनुभावों का संबंध आश्रय की अलग अलग रसों के अनुरूप धारण की गई वेशभूषा से होता है। सात्विक अनुभाव स्थायी भाव के जागृत होने पर स्वाभाविक अकृत्रिम अलज्ज अंग विकार को सात्विक अनुभाव कहते हैं। सात्विक अनुभाव प्रयत्न से उत्पन्न नहीं होते हैं, अपितु वे स्वतः संभूत होते हैं। इसकी संख्या 8 है और स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवर्ण, अश्रु, प्रलय आदि। इस बार ये सात्विक में 8 भेद होते हैं। और इस तरह स्थायी भाव,
विभाव और अनुभाव होते हैं। तो इस तरह हमने सात्विक अनुभाव का अध्ययन किया। थैंक यू, धन्यवाद।